भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? मॉरिस जोन्स ने, आइवर जेनिंग्स ने, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने, या ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था? किसने कहा था? फटाफट आंसर। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। बहुत सही, बहुत शानदार। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? किसकी बात करें? भारतीय संघवाद। जब भारत संघवाद जो कनाडा मॉडल पर आधारित है, क्या भारत के संघवाद में द्वैध शासन प्रणाली है? यही तो हमको संघवाद की तरफ झुकाव कराता है हमारा। हाँ जी, द्वैध, यानी कि केंद्र स्तर पर भी गवर्नमेंट है आपका और स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट है। स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है जी भैया, यहां पर ही केंद्र और राज्यों के विषय बांटे गए हैं। यह भी संघात्मक की पहचान मैंने आपको बताई आज। देखो मैंने डी पे टिक कर दिया ना, यहाँ तो डी लिखने लग गए हैं कुछ तो। भैया मेरे ऊपर से गया, समझो तो सही मैं क्या बोल रहा हूँ। उसने पूछा है नहीं है नहीं पूछा उसने, नहीं है पूछा है। मैं कह रहा हूं ये तो पहचान है द्वैध सरकार संघवाद की। संघवाद में क्या बताया था मैंने? संघवाद वो होता है जिसमें शक्तियों का बंटवारा हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये पहचान है, ये पहचान है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, एकदम से ठीक है। और संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई, संघ बनाने के लिए सहमत नहीं होती। पारस्परिक सहमति जो होती है वो किसमें होती है? पारस्परिक सहमति जो होती है ना, वो होती है फेडरल में। जो अमेरिका में 50 स्टेट हुए थे, भारत में 50 स्टेट, क्या भारत में के जो स्टेट है क्या वो सहमत हुए थे? नहीं। भारतीय संघवाद के बारे में ये बात एकदम ठीक नहीं है कि यहाँ की इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई। वो अमेरिका का उदाहरण है, अमेरिका का। तीसरा, केसी वेयर ने, केसी वेयर के अनुसार भारतीय संघवाद, डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संघवाद को क्या बताया था जरा समझे। हमने बात की थी आपका, कह रहे ए फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी प्रिंसिपल्स, सहायक एकात्मक सिद्धांत वाला एक संघीय राज्य होगा। क्या भारत एक संघीय राज्य है यूनिटरी प्रिंसिपल्स के साथ में? या भारत एक में एक आपका केंद्रीकृत सरकार है यूनिटरी प्रिंसिपल्स के साथ में, भारत में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है? या फिर एक केंद्रीकृत सरकार जिसका कोई संघीय सिद्धांत नहीं है? या फिर संघीय सिद्धांत के साथ में, मैंने आपको बताया था हमारे यहां पर साथी यूनिटरी होने के भी सिम्टम्स हैं, हमारे यहाँ फेडरल होने के भी सिम्टम्स हैं, है या नहीं है? लेकिन फिर भी दोनों में कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो आप बोलेंगे ज्यादा झुकाव जो है वो फेडरल होने की तरफ है, यानी कि संघीय सिद्धांत के साथ में एकात्मक राज्य होगा। आपातकाल के दौरान हमारा एकात्मक राज्य भी हो जाता है। ज्यादातर दोस्तों का ऑप्शन डी और एकदम से ठीक, वेरी गुड। संघवाद का अर्थ क्या होता है? आज हमने संघवाद को समझा। अगर आप आंसर दे पाएंगे तो मजा आ जाएगा। बड़े ध्यान से देना, सभी विकल्पों पर नजर रखें। न्यायपालिका देश की सर्वोच्च सत्ता है, क्या ये संघवाद कहता है? कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है? या फिर देश चलाने के लिए जो राज्यों का संघ, या फिर देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व? संघवाद क्या बताया था मैंने आपको? बोले, मैंने बोला एकात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, आज ही हमने बात करी, जिसमें क्या होगा, सत्ता का केंद्रीकरण होगा, सिर्फ एक सरकार डिसीजन लेगी, एक सरकार। लेकिन संघात्मक का अर्थ क्या होगा? फेडरल होने का क्या मतलब होगा? फेडरल होने का मतलब होगा सरकार द्वैध स्तर पर होगी, यानी केंद्र स्तर पर भी और आपका राज्य स्तर पर भी। तो संघवाद में यही हमने समझा था कि केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, यानी देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व, यही क्या होता है? संघवाद। भारत इसका एक उदाहरण है। बहुत बढ़िया, ये हम कर चुके थे आपका। भारतीय संविधान में सरकार का अर्धसंघीय रूप कहां से लिया गया है? जो हमारी संघीय व्यवस्था है जिसको हम अर्धसंघीय व्यवस्था भारत के रूप में एकदम से बोलते हैं, तो क्या आयरलैंड से है?
एसएससी जेई में पूछा गया प्रश्न है, या यूएसए से लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया, या कैनेडियन? जो हमारी संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ओके, कनाडा से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? एसएससी सीएचएसएल 26 अक्टूबर 2020। हमेशा हम देखते रहेंगे, जिन भी एग्जाम्स पे हमको फोकस करना है, ऐसा कोई ऐसी बाध्यता बनाने की जरूरत तो नहीं है ना कि जी इसी एग्जाम के क्वेश्चन हमारे लिए लेके आओ, है ना? टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछा गया है तो मैं ला सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। बोले नहीं भैया उसी एग्जाम के लेके आना हमको, तो जिसका एग्जाम मैं देने वाला हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताओ भाई, सारे लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संघीय प्रणाली विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे पास है? जी हाँ। केंद्र और राज्य के बीच में विवाद ज्यादा होते हैं, हालांकि मैंने आपको बताया था संघीय सरकार में, लेकिन उनके विवाद के निपटारे कौन करेगा? कोर्ट करेगा। यूनिटरी गवर्नमेंट है क्या भारतीय संघीय प्रणाली में? नहीं भैया। यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल कौन से देश बताए थे? लिखित संविधान है भारत का, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, यही संघीय व्यवस्था की पहचान है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। टिपिकल सा टॉपिक था, लेकिन अगर 60-70% भी समझ में आए तो बड़ी बात है। जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उनको ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना समझने लायक हो। ओके, जरूर बताना आपका स्कोर क्या रहा आज के इन 7 प्रश्नों में, इन टॉपिक्स पर आपकी क्या पकड़ बन पाई। और कल फिर हम चलेंगे आपका वही जर्नल चीज़ों की तरफ, आगे टॉपिक आपको शेड्यूल मिल ही जाएगा। ओके, तो थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और भाई साहब, एक खुशखबरी आप सब लोगों के लिए, ये परिवार 7 लाख स्टूडेंट्स का एक परिवार हो चुका है। इसके लिए बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार। नमस्ते।